आप डिप्रेशन और एंजाइटी में कब जाते हैं? जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या आपको अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कि कल क्या होगा इसका खौफ हो। ये दो मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस करते हैं और इवन मैं भी इससे सफ़र कर रहा हूँ। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटी सी फाइन ट्यूनिंग करके अपनी मेंटल अप्रोच में टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ and towards the uncertainty in our lives, we can heal our mental illness. जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, वो फाइनेंशियल हैं, पर्सनल हैं, वही जो है वो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती आई हैं और अभी भी किसी हद तक कर रही हैं। और ये एक सेल्फ रियलाइजेशन से पहले जो ये अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं इनको ही लाइफ समझता था। और लाइफ समझने से मुराद ये है कि अगर ये अनसर्टेनिटी नहीं है और ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है और मेरा जो माइंड है उसने एक ये डिसाइड किया हुआ था कि हम खुश नहीं रह सकते और हम सिक्योर नहीं फील कर सकते। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स या ये गैर यकीनी ज़िंदगी से नहीं जाती तब तक तुम डिप्रेस रहोगे और तुम हर वक्त जो है वो डरे डरे रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। और इसी तरह मैंने 5-7 साल गुजार दिए और इतने सालों बाद जब और इन सालों में मैं मेडिसिन भी लेता रहा, थेरेपिस्ट के पास भी जाता रहा, लेकिन जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले, एक सेल्फ़ रियलाइजेशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कि जिसमें मैंने रिएक्ट करने की बजाय जो है वो ये सोचना शुरू किया कि इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि इतना लंबा अरसा आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जब रहते हैं तो आपकी वही लाइफ बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये नॉर्मल लाइफ नहीं होती। मैं अब जो है वो ऐसे नहीं ज़िंदा रह सकता। इट हैज़ टू बी चेंज्ड। और जब ये एक क्वेश्चन ज़हन में आया, रियलाइजेशन हुई, तब मैं समझता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हीलिंग की, जिस पे ज़ाहिर है अब टाइम लगेगा। लेकिन इन 6-7 सालों में जो मेडिसिन थी, ये जो थेरेपी थी, वो मेरी हीलिंग की जर्नी नहीं थी। वो बस एक किस्म का डैमेज कंट्रोल और एक रिएक्शन था इस सब बीमारियों को तरफ और जो प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हुई कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया कि ये क्यों होता है। एक बहुत सारी जो है वो मैं आप कह सकते हैं कि राज मेरे ऊपर खुले, मेरी अपनी जो ज़हनी कैफियत है या एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड और नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसी सिलसिले में रिसेंटली मुझे एक रियलाइज़ चीज़ हुई कि अगर आप अनसर्टेनिटी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपनी लाइफ समझ लें, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो तबाह हो जाती है। और अगर आप ज़िंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल होती है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेशक वो फाइनेंशियल हों या पर्सनल हों, अगर आप उनको एज पार्ट्स ऑफ लाइफ लें कि ये ज़िंदगी का एक छोटे हिस्से हैं जो कि बीइंग ह्यूमन हमारी ज़िंदगियों में आने ही आने हैं, इनको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, मेरी ज़िंदगी नहीं है। और मैं इन तमाम हिस्सों के साथ भी जो मेरी ज़िंदगी के दूसरे पॉजिटिव पहलू हैं, उनको उनके साथ खुश रह सकता हूँ और उनके साथ सिक्योर हूँ। और ये एक ऐसी रियलाइजेशन थी कि जिसने एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना लीप फॉरवर्ड था मेरे लिए, कि मैं जो अपनी ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में ज़िंदगी में, उनको जब मैंने अपनी लाइफ समझा हुआ था तो पिछले 6-7 सालों से मैं डिप्रेशन और एंजाइटी में था
क्योंकि ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं हो सकती, ना ज़िंदगी से अनसर्टेनिटी जा सकती। तो ये तो एक आप कह लें बचगाना सा एक माइंडसेट है हमारा कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैंने बताया कि रियलाइज़ेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने थोड़ा-सा अपना थिंकिंग का अंदाज़ चेंज करना शुरू किया कि ठीक है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं 1 2 3 4 जितनी हैं, और ये अनसर्टेनिटी है जो एंग्ज़ायटी ड्राइव करती है कि कल क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा कि ये तो हर बंदे की लाइफ का हिस्सा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसके पास पैसा है या नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी ना हो, या जिसको ये पता हो कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आनी होगा। उसके पास पैसा है तो उसको कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है। इवन कि आप ये देखेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो आपके प्यारे आपसे बिछड़ जाते हैं, नेचुरल डेथ्स जिनकी हो जाती है, या बुज़ुर्ग हो के आपके पेरेंट्स हो गए या कोई भी आपका लव्ड वन, तो उनका बिछड़ना भी तो एक जो है वो पेन और हमारे लिए एक किस्म का सदमा होता है ना, तो उसको तो फिर कोई भी नहीं अवॉइड कर सकता। तो ये एक एक्सेप्टेंस आई लाइफ की मेरे अंदर, और मैंने इस एंगल से सोचना शुरू किया कि अनसर्टेनिटी एंड प्रॉब्लम्स आर पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, दे आर नॉट माई लाइफ। तो इसके बाद एक इमीडिएटली विद इन फ्यू वीक्स आप कह लें कि मुझे काफ़ी इसमें एक फ़र्क फील हुआ कि डिप्रेशन में और एंजाइटी ओवरऑल में, कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मिरेकुलस फ़र्क पड़ा मुझे, लेकिन एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि जो मुझे फ़ील हुआ कि पहले 6-7 सालों में इवन अलॉन्ग विद मेडिसिन और थेरेपी ये नहीं हुआ। तो सोचा आपसे ये शेयर करो, और मैं इस चैनल पे अपनी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप काइंडली सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, क्योंकि इस मेंटल हेल्थ की जर्नी पे आप जो है वो जितना ज़्यादा आपके साथ हो, ये जर्नी उतनी ईजी हो जाती है। तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त को या फैमिली में हेल्प कर सकती है, लाइक मेरा ये एक्सपीरियंस छोटा सा कोई फ़र्क डाल सकता है, तो शेयर विद देम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।